अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नईम तारिकियानी फ्रॉम द EOSCL स्पोर्ट्स राउंडअप। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये प्रोग्राम कहाँ गया, लेकिन वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर प्रोग्राम अप्रोप्रिएटली। अभी T20 का वर्ल्ड कप जो है वो इस वक्त इन डिस्कशन है, एंड विच इज़ वाई वी आर हियर। और इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कवर T20 वर्ल्ड कप थ्रू आउट, जो वर्ल्ड कप के जितने मैचेस होंगे, एज वी used to do in other tournaments as well। और हमने लास्ट ईयर भी जो है वो कुछ टूर्नामेंट्स कवर किए हैं, और एग्जैक्टली दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कवर विद द पैनलिस्ट, विद प्रेडिक्शंस एंड ऑल दैट। तो आज हमारे साथ पैनलिस्ट में हैं हारून भाई, अस्सलाम वालेकुम, और शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। बड़े अरसे बाद मुलाकात। आई नो बड़े अरसे बाद सर मुलाकात हुई, इसीलिए जो है मैंने भी इंट्रोडक्शन इसलिए किया था, काफी अरसे बाद हम मिल रहे हैं, राइट। लेकिन व्हाट द वेट, राइट। तो इसलिए हम लोग जो है वो आज यहाँ पे हैं ताकि हम वर्ल्ड कप के बारे में बात कर सकें, कि दिस वुड बी आवर फर्स्ट प्रोग्राम टू बिगिन विद। सो सर, वर्ल्ड कप 20 टीम्स, राइट, और काफी स्पेकुलेशन चल रही है, डिफरेंट न्यूज, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश है, नहीं है, अब तो खैर आउट हो गया बेस्ड ऑन जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है। कैसा चल रहा है ओवरऑल, पहले हम बात करते हैं, उसके बाद विल डाइव इनटू द ग्रुप्स जो डिफाइंड हुए। हारून भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या क्या सुन रहे हैं आप वर्ल्ड कप के बारे में? अभी तक तो कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं है, लेकिन आई होप कि बेटर सेंस प्रिवेल। इट्स अ टूर्नामेंट that is treat to watch. I've said it multiple times कि इस इन टूर्नामेंट्स में जो है वो you get to see the upsets. Correct. More frequently with Pakistan, but you get to see a lot of upset कि कोई भी टीम किसी भी टीम को किसी भी दिन हरा सकती है, क्योंकि इसमें ICC रैंकिंग से इस इन टूर्नामेंट्स में इतना मैटर नहीं करती। Having said that, I'm really looking forward to it. सही है, I mean कनाडा के हिसाब से मैचेस जो है वो बड़े awkward टाइम पर स्टार्ट हो रहे हैं, but of course, you know, being a cricket lover, we can stay up and we can it should be fun. And I'm really looking forward. सर देखना है सर, हमें ऑडियंस को बताना है, और सारे हमें बिल्कुल इंफॉर्मेशन जो देनी है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर वेटिंग फॉर। शाहिद भाई क्या कहते हैं सर, क्या क्या सुन रहे हैं वर्ल्ड कप के बारे में? सर अब तो इतना न्यूज आ चुका है के बारे में कि टीवी लगाओ और चारों चैनल हर जगह पे ये डिस्कशंस चल रही हैं। लेकिन असाइड फ्रॉम दैट, आप ये देखें कि दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एंजॉय सम क्रिकेट। टीमें बहुत अच्छी हैं, 20 के करीब टीमें हैं, एंड ठीक है, ग्रुप्स की ऐसी बनी हैं कि वो ज़्यादातर वीक एक साइड पे हैं, फिर दो अच्छी साइड हैं, फिर वीक साइड हैं, फिर तो, लेकिन उनका मेन मकसद ये है कि T20 क्रिकेट ऐसी है कि जिसमें कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। ऑन अ डे एनी, लाइक व्हाट हैपेंड टू अस Right. इन US। Correct. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत अच्छा टूर्नामेंट होगा, आई एम प्रीटी श्योर। बारिश ने अगर खराब ना किया, मैं काफ़ी देर से पढ़ रहा था श्रीलंका के जो वो तो मानसून का अलग ही चक्कर चल रहा होता है सर, चक्कर चल रहा हो गया तो सारे मैचेस अगर ज़ाया हो गए तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। बेशक 10 ओवर का ही मैच हो जाए, लेकिन हो जरूर। ऐसे दुआ करते हैं कि एटलीस्ट ये जो इतना बड़ा टूर्नामेंट है, एटलीस्ट वो प्रॉपर्ली चल जाए। एब्सोल्युटली गुड। तो अब हम बात करते हैं ग्रुप्स पे, राइट। जितनी ग्रुप्स हैं हमारे पास, तो अगर हम ग्रुप जो है वो स्क्रीन पे ला सकें, तो पहला ग्रुप जिसमें पाकिस्तान और इंडिया है, काफ़ी न्यूज़ चल रही है इस वक्त, पाकिस्तान है नहीं है, जाएगा नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान विल गो देयर बट विल नॉट प्ले अगेंस्ट इंडिया, राइट। सो दैट्स अ न्यूज़ टिल व्हाट वी हैव राइट नाउ। और कुछ है पाकिस्तान के हवाले से कि फ्रॉम टीम पर्सपेक्टिव हम रेडी हैं, अगर चले हमें मैच भी खेलना पड़ जाए इंडिया के अगेंस्ट, आर वी रेडी टू प्ले? देखिए, बेस्ड ऑन द बायलैटरल सीरीज जो भी रिसेंटली कंक्लूड हुई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें आपको ऑन पेपर्स और या ड्यूरिंग द देयर गेम हमें लगा तो ये कि बॉक्सेस आपने जो है वो सारे चेक किए, और आपका जो एक आई थिंक हारिस रऊफ को ड्रॉप करना इट इज द राइट मूव। इट्स द राइट मूव, क्योंकि आपने कंडीशन के हिसाब से जो है वो अपने बॉलर सेलेक्ट करने, तो आप पाकिस्तान एक स्पिन डोमिनेटिंग अटैक जो है वो लेके जा रहा है, और यही चीज़ उन्होंने टेस्ट की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लाहौर में। तो अगेन हारिस रऊफ, यस ही डज ब्रिंग एग्रेशन, लेकिन आपको ये भी देखना होता है कि आप ही इज अ बेटर बॉलर व्हेन देयर आर बाउंसी ट्रैक्स। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप उनको लेके जाएं, ही बॉल्स रियली वेल, लेकिन जब आप फ्लैट ट्रैक पे आप उनको लेकर आएंगे, ही इज नॉट एज लीथल एज ही इज। तो बॉक्सेस तो जो है वो पाकिस्तान ने सारे चेक किए हुए हैं।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अब आप जो बिग स्टेज होती हैं या कोई टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें हमें रिसेंटली पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वैसी नज़र नहीं आती। True. तो आई एम होपिंग कि दिस टाइम इट होपफुली देयर इज अ चेंज। जो है सलमान अली आगा जो है उनका पहला जो है वो आईसीसी इवेंट है और पहली दफ़ा वो पाकिस्तान को किसी आईसीसी इवेंट में वो लीड कर रहे हैं। सो फार उनकी लीडरशिप हैज़ बीन एक्सेप्शनल। ऑफ कोर्स यू नो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, आप मैचेस में आप जीतते नहीं जीतते, लेकिन बहुत सारे मैचेस उन्होंने फंसा दिए। फंसा दिए इन द सेंस कि बहुत वो जो है वो एक्साइटिंग हो जाते हैं। अदर देन दैट आई थिंक दे हैव चेक्ड ऑल द बॉक्सेस। आई वुड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वुड लव टू वॉच इंडिया, क्योंकि जिस लेवल पर वो T20 खेल रहे हैं उस लेवल पर कोई और टीम T20 नहीं खेल रही। दे आर पोस्टिंग 200 in 20 overs like it's a joke. So I would love to watch some of India's games. In fact, all of India's games, क्योंकि I really want to see them posting 250 or 300. Good. शाहिद भाई क्या कहते हैं सर, पाकिस्तान की टीम रेडी है? रेडी है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज ने थोड़ा सा हमें एक बूस्ट सा दिया। यू कैन से देयर वाज सम ब्लड व्हिच वाज पोर्ड इनटू आवर बॉडीज। साइम अयूब, ही हैज रियली बीन द स्टार अलोंग विद अबरार। अबरार की जो अब मैं देख रहा हूँ कि उनके अंदर एक जो चेंज है वो ये है कि ही हैज इंक्रीज्ड हिज स्किल्स विद द बॉल। अब वो मतलब यू गूगली भी बहुत अच्छी करते हैं, लूप भी आ रही है उनकी बॉल में, स्ट्रेट भी जा रही है, तो इन पिचेस के हिसाब से ही इज एन आइडियल सूट। तो आई थिंक एंड वर्ल्ड नंबर 2 भी हो गया आज मैंने देखा। एंड साइम अयूब इज वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर। तो ये कुछ एडिशंस ऐसी हुई हैं पाकिस्तान में, दे हैव रियली चेंज द शेप। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज देखें तो इन दोनों ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म किया। राइट। स्पेशली मैं ट्रेविस हेड की मैंने देखा, ट्रेविस हेड वाज लाइक अ की प्लेयर टू देम, और दोनों दफा उसको साइम ने आउट किया। राइट। और बड़े तरीके से आउट किया। उस एंड पे मैं देखा तो तस्वीर भी खिंचवाई थी उसके साथ, तो ही रियली रिस्पेक्टेड दैट। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान हैज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जैसे अभी हारून भाई ने कहा कि हारिस रऊफ एक ऐसी कहें कि एक रेलेगेशन थी जो हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे। तो भी हम समझ रहे थे कि ही इज पार्ट ऑफ, ही विल बी द पार्ट ऑफ द, बट बिकॉज ऑफ द पिचेस आई थिंक इट वाज अ वेरी डिसेंट डिसीजन। उनका ना खेलना इस वक्त पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर है। हाँ, क्योंकि वो जब आते हैं तो हम लोग प्रेशर में आ गए, हम प्रेशर में आए थे, तो हम पे प्रेशर ज्यादा होता है, टीम से कम होता है। टीम पे कम होता है। तो यस, आई वुड मिडल ऑर्डर भी हमारा अच्छा हुआ है। मोहम्मद नवाज इज इन एक्सेलेंट फॉर्म, हर मैच में वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। शादाब हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो we are ready, we can give it a fight. We can take on. Yeah. Okay, so पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप में हमारे पास जो दूसरी टीमें हैं, नेदरलैंड है, नमीबिया है एंड यूएसए। तो इस ग्रुप को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान इंडिया तो हमें पता है, राइट? दे अगर कुछ भी हो तो दे विल बी द टॉप 2 ऑफ दिस ग्रुप इन एनी वेज बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव सीन। बाकी टीमों का एज अ वेरी हाई लेवल क्या देखते हैं? I think US can be a challenge. Okay. इसलिए भी कि of course एक आपके पास एक psychological disadvantage है कि आपने एक दफा हार चुके, आप USA से आप एक दफा हार चुके और एक मैच में आप 2 दफा हार चुके। Correct. आप मैच भी हारा फिर सुपर ओवर भी हार गए। अभी रिसेंटली उनका एक मैच हुआ है वार्म अप में where the other team scored 208. न्यूजीलैंड the other team scored 208 और उन्होंने चेस करते हुए 201 बनाए। और न्यूजीलैंड का जो न्यूजीलैंड का जो है फुल बॉलिंग अटैक है उनका, पूरे उनके टफी हेनरी और उनका फुल बॉलिंग अटैक, जेमिसन पूरा बॉलिंग अटैक है उनका, और उनको जो है यूएसए ने जो है वो फुर्सत से धोया। वाह। तो दैट आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सम ऑफ द यूएसए। That scares us. But again, they're batting in India. Right. Which are and Indian pitches are known for batting tracks. हमने जो 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था हमने उसमें देखा, IPL में हम हमेशा देखते हैं कि एक फ्लैट ट्रैक होता है जिस पर जो है वो बॉलर्स का कोई चांस नहीं होता। आप गुड लेंथ बॉल करें, पीछे बॉल करें, बाउंसर करें, इट डज नॉट मैटर कि अगर आपने सिर्फ बॉल एज अ बैट्समैन आपने सिर्फ बॉल कनेक्ट करनी है एंड बॉल विल ट्रैवल। एग्जैक्टली। तो आई अगेन जो श्रीलंका में मैचेस होंगे, आई होप बारिश की वजह से जो है वो रेन आउट ना हो, लेकिन दोज वंस वुड बी मच मोर चैलेंजिंग। आई वुड से लो स्कोरिंग गेम्स या लो स्कोरिंग गेम्स जो श्रीलंका में होंगे, जो इंडिया में होंगे दे आर ऑल हाई स्कोरिंग गेम्स। ऑलराइट, गुड, ये आ गया। सेकंड ग्रुप हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान,
श्रीलंका, जिम्बाब्वे। तो इसमें मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका वुड बी द टॉप 2। बाकी क्या देखते हैं आप? ओमान, आयरलैंड एंड जिम्बाब्वे। डू नॉट काउंट आउट जिम्बाब्वे, क्योंकि T20 क्रिकेट में दे आर बेटर साइड, सो दे कैन चैलेंज एटलीस्ट श्रीलंका इफ नॉट ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे ख्याल में इस ग्रुप से जो सही कंपटीशन होगा बिटवीन श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे का, ऑस्ट्रेलिया तो कौन जो है वो ऊपर आता है, कौन ऊपर आएगा। तो इस वजह से मेरे ख्याल में वो ये ग्रुप उस सेंस में अच्छा होगा। लेकिन अच्छी चीज ये होगी कि मैच हो। दिस इज अगेन द होल पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि वो अगर बारिश हो जाती है और मैच कैंसिल हो जाता है तो 1 पॉइंट लेकर तो फिर मजा ही खत्म हो जाता है। लेकिन ओमान का तो कुछ पता ही नहीं है। ओमान का तो ओमान में 90% पाकिस्तानी खेल रहे हैं, 10% इंडियंस खेल रहे हैं। तो वो उस वक्त जब ग्राउंड में आएंगे तो वी विल सी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, ग्रुप सी। ग्रुप सी में है हमारे पास इंग्लैंड, इटली इटली बहुत नेपाल, स्कॉटलैंड, वेस्ट इंडीज। इटली ने कैसे मेड कर लिया? They qualified through the qualifiers. Yeah. So that's actually very good. देखिए छोटे जो आपका छोटा फॉर्मेट होता है, टेस्ट या ओडीआई आपका लॉन्गर फॉर्मेट, जो आपका छोटा फॉर्मेट है, you can somehow relate that to soccer. मतलब आपको वो सॉकर फीफा इतना ऑफ कोर्स सॉकर अब 2 घंटे का गेम हो जाता है, आप वो चीजें ब्रेक्स वगैरह अगर आप ऐड करें, T20 3 घंटे का होता है। तो ये शॉर्टर फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसके थ्रू आप डिफरेंट कंट्रीज में आप क्रिकेट को प्रमोट कर सकते हैं। करेक्ट। लेट्स नॉट फॉरगेट, क्रिकेट में टोटल टीमें जो प्रॉपर टीमें हैं वो टोटल 8 है। हाँ। 9 है। हाँ। 9 में से भी जो है वो 3 या 4 टीमें जो डोमिनेट करती हैं। बिल्कुल। आप तो क्रिकेट जो है वो उसकी व्यूइंग अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया गेम की उसके अलावा कोई जो है वो इतना खास क्रिकेट नहीं देखता। इवन बिग बैश में उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है वो उन्होंने इनवाइट किया ताकि वो अपनी व्यूइंग वो बढ़ा सकें, क्योंकि क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया इज अ डाइंग स्पोर्ट। करेक्ट। लेकिन उसमें भी काफी जो है वो क्वेश्चन मार्क आ गए, राइट? रिजवान एंड बाबर की काफी वीडियोस और काफी चीजें उसमें आई। बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट राउंड, क्या कहते हैं शाहिद भाई, वो जो बिग बैश था वो सही फैसला था उन दोनों का वहां खेलने का? देखिए पैसों के हिसाब से तो था कि बिकॉज यू मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट एंड एवरीबॉडी हैज मतलब उसका राइट है कि अगर वो खेलना चाह रहा है, पैसे कमाना चाह रहा है। ये अलग बात है कि वहां जाके बाबर एक्सपोज हो गए। जब उन्होंने हाई क्लास बॉलिंग देखी तो ही वाज नॉट द बाबर वी नो। He was having issues with his timing, he was having issues with fielding उनकी। तो मेरे ख्याल में बिग बैश को अल्टीमेटली सिडनी सिक्सर्स को कहना पड़ा कि थैंक यू वेरी मच, जाओ। तो और वो जो कंट्रोवर्सी हुई विद द सिंगल, तो वो आई थिंक बाद में स्टीव स्मिथ ने प्रूव कर दिया कि वो जो सिंगल उसने नहीं लिया था वो सही था, क्योंकि उसने अगली ओवर में 32 रन कर दिया। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में बाबर का जाना फाइनेंशियली तो अच्छा था, लेकिन बाकी अगर आप बाकी हमें जो है वो नजर आ गया। रिजवान का भी आपने देखा कि वो भी एक अलग जो है कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट हो गई। तो मेरे ख्याल में उनको फाइनेंशियली हेल्प हुई और उनको एक रीजन की वजह से भेजा गया कि यार यू हैव टू परफॉर्म कंट्री ड्यूटी नाउ। एग्जैक्टली दैट्स द रीजन यू हैव टू। वो कंट्री ड्यूटी नहीं होती तो प्लस लोग बड़े मुखालिफ हो गए उनके ना, हर कोई सो उनके अगेंस्ट ही बोल रहा है। तो वो दे वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट कि नहीं हम अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे जाके कर सकते हैं, बट जब आप सामना दे रही हो तो फिर ऑलराइट, नेक्स्ट ग्रुप में हमारे साथ अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और यूएई। अच्छा, अफगानिस्तान के कुछ अजीब स्टेटमेंट आ रहे हैं, राइट, कि हम जो है वो यंगर ब्रदर हैं इस वक्त इंडिया के। और 6 घंटे एयरपोर्ट पे इंतजार किया, कोई लेने ही नहीं आया। या अच्छा I think they arrived the day before. Oh, okay. So that's another thing. What एक और कंट्रोवर्सी फजूल में जो है जिसका कोई लेना देना ही नहीं, सर पैर है नहीं, वो that's exactly what is going on. Okay, coming back to the groups, अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएई। कनाडा की टीम हमें पता तो है, लेकिन I don't know whether they could survive here or not. Right? But देखिए, let's encourage Canada. They've made it. They've made it. उन्होंने क्वालिफायर्स खेले, प्री क्वालिफायर्स खेले, फिर क्वालिफायर्स खेले, and they made it here. तो इसमें क्योंकि हम उसको एक डिफरेंट माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, हम वी नो टीम्स लाइक पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, तो हम कनाडा को उस कैलिपर पर नहीं देख सकते, लेकिन द फैक्ट दैट दे हैव मेड इट टू द वर्ल्ड कप, दैट इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। तो जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कनाडा में, और जितने ग्राउंड्स कनाडा में बन रहे हैं जो कि 20-25 साल पहले नहीं थे, बिल्कुल, we used to struggle. Cricket is technically deriving a lot of things now, right? Exactly. जो आप मतलब इस लेवल की इन्वेस्टमेंट हो रही है कनाडा में क्रिकेट की, कि आप जो है वो
ग्राउंड में हमको फ्लड लाइट्स इंस्टॉल करनी पड़ रही ताकि रात में भी जो है वो ग्राउंड बुक रहे। Right. इतना जो है वो रेवेन्यू क्रिकेट कनाडा को जनरेट करके दे रहा है, एटलीस्ट लोकल जो आपका जो स्पोर्ट है। और अभी आई कैन ओनली टॉक अबाउट फ्रॉम टोरंटो एंड जीटीए पर्सपेक्टिव, इट्स इन फैक्ट फ्रॉम द मार्केट्स दैट आई नो, ब्रैम्पटन पर्सपेक्टिव, कि ब्रैम्पटन में अभी जो है वो अगले 2-3 साल में काफी सारे ग्राउंड्स आने हैं। बिल्कुल, like I'm part of the construction industry so I kind of know the inside। तो ब्रैम्पटन में अभी जो है वो काफी सारे ग्राउंड आने हैं जो अप्रूव हो गए हैं, जो पाइपलाइन में हैं। तो the municipal government, provincial government, federal government, they are investing in Canadian cricket, which is a good sign। Again, coming back to my original point कि shorter format एक ऐसा format है जिसको आप आसानी से promote कर सकते हैं, और it's quick और it's very very entertaining, और ये जल्दी खत्म हो जाता है, इट्स नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन, क्योंकि जो क्रिकेट के हवाले से ये हमारा यूथ से ताल्लुक है जी, राइट। तो हम यूथ को जो एंगेज कर रहे होते हैं, तो नाउ वी हैव सीन क्रिकेट इज बीन ग्रोइंग एट स्कूल लेवल इन डिफरेंट रीजन्स एज वेल, एंड समहाउ वी आर पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव एज वेल। सो वी दैट्स व्हाट वी आर सीइंग। तो एग्जैक्टली जो आपका पॉइंट है कि कनाडा ने वहां पे मेक कर लिया, व्हिच इज अचीवेबल राइट, बट नाउ एटलीस्ट वी आर गेटिंग मोर players we are on world scene basically, we're on world scene, you never know, आप 5-10 साल में आप देखें क्रिकेट इवॉल्व हो तो हम प्लेऑफ्स में भी क्वालिफाई करें। बिल्कुल, हम एज एन कैनेडियन। और देखिए अगर आप मुझे इजाजत दें, ये टीमें जो होती हैं ना, जो टॉप टीमों के नीचे खेल रही होती हैं, इनका मैच इस वजह से इंपॉर्टेंस कर जाता है कि रन रेट एंड पे एक बहुत की पॉइंट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो हर टीम को इनको अच्छे मार्जिन से हराना पड़ता है ताकि वो अपने उस चीज को भी माइंड में रखे। नहीं, वो तो हमने देखा है ना यूएससीएल में। जितना आपने देखा है मेरे किसी ने नहीं देखा है, वो तो हम देख रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैचेस में इसकी वजह से बहुत इंटरेस्ट हो जाता है कि आप देखते हैं कि साउथ अफ्रीका कनाडा से खेल रहा है तो क्वालिफाई करेगा, जैसे वो हॉलैंड से हार गए थे पिछले दफा, और हम लोग पहुंच गए, और उसी में अपसेट, एंड दैट्स हाउ यू विल सी। एग्जैक्टली। और फिर हम जिम्बाब्वे से हार गए थे। तो ये चीज जो होती है ना इन लोअर टीम्स की, ये होती है कि दिस इज वेयर दे कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टीम व्हेन समबडी फ्रॉम हायर लेवल इज ट्राइंग टू अचीव अ गोल, एंड इफ दे कैंट अचीव इट दे आर आउट। तो ओवरऑल हमने ग्रुपिंग की डिस्कशन की एंड ऑल दैट। अब हम आते हैं पाकिस्तान इंडिया का जो एक राइवलरी चल रही है राइट, कैसे देखते हैं आप इसको? एक तो हमने ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑलरेडी हम देख रहे हैं उसको, इट्स बीन पब्लिक नाउ, उस पर बात करना कोई ऐसा कोई है नहीं क्योंकि वी आर नॉट रिवीलिंग एनीथिंग। लेकिन क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है? इज दिस समथिंग व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये इस दफा हम करेंगे बेस्ड ऑन जो लास्ट प्रीवियस एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमने ट्रॉफीज एंड ऑल दैट, अभी तक हमारे पास वो ट्रॉफी पड़ी हुई है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अभी मैं ट्विटर नाउ एक्स, उस पर मैं वीडियो देख रहा था नासिर हुसैन की एक कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का जो स्टैंड है फॉर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, उसको उन्होंने बैक किया। अच्छा। और उसको उन्होंने कहा है कि देखिए, somebody has to stand up and say enough is enough। Yes, BCCI is a very powerful cricket board. Yes, they generate a lot of revenue, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, great power comes with great responsibility। तो they need to be responsible। They cannot go around bully everyone। और अभी मैं नजम सेठी का एक इंटरव्यू देख रहा था जो उन्होंने एक इंडियन चैनल को दिया था, उसमें भी उन्होंने एग्जैक्ट यही बात की कि देखिए, पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन एट द रिसीविंग एंड, कि आपने जो है वो एशिया कप भी खराब किया जो हमने होस्ट करना था, फिर आपने चैंपियंस ट्रॉफी भी खराब की जो हमने होस्ट करनी थी। तो अब जो है वो अगर यू कैन नॉट से कि ट्रीट अस डिफरेंटली एज BCCI, बट व्हेन इट कम्स टू यू, because we have influence in ICC, we will treat you differently। So the way the Bangladesh was treated was not correct, because last year India को exactly यही security के issue थे, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं है और पाकिस्तान ने उनको accommodate किया। ठीक है, it's a nightmare for the teams। अगर आपको याद हो तो जिस टीम को सेमीफाइनल खेलना था इंडिया से, वो लास्ट मोमेंट तक जो है वो ऑन द टोस थी कि हम कल फ्लाइट लेंगे, हम कल फ्लाइट नहीं लेंगे। न्यूजीलैंड वो हम कल फ्लाइट ले रहे हैं, हम कल फ्लाइट नहीं ले रहे, चल क्या रहा है? तो लॉजिस्टिक्स का बहुत इशू आता है, हर चीज का बहुत इशू आता है। तो other than I think what I personally think, and this is my opinion and I could be wrong, what I personally think कि IPL एक बहुत एंटरटेनिंग लीग है, एक बहुत ही हाईली स्टेक लीग है, बहुत जनरेट करती है वो रेवेन्यू, बट
आईपीएल की वजह से बहुत क्रिकेट बर्बाद भी हुई, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड्स जो आईपीएल के थ्रू रेवेन्यू बनाते हैं, जिनको रेवेन्यू कट मिलता है, जिनके प्लेयर्स रेवेन्यू, जो प्लेयर्स के थ्रू काफी रेवेन्यू बनाते हैं, देर नॉट सेइंग एनीथिंग, क्योंकि उनको पता है कि दे हैव द स्टेक्स इन द गेम, कि अगर वो कुछ बीसीसीआई को कुछ कहेंगे तो देयर प्लेयर्स विल नॉट गेट द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए वो प्लेयर जो रिटायर हो गए हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है क्रिकेट से, जो कमेंट्री बॉक्स में अब हैं, तो दे आर एक्चुअली स्पीकिंग आउट। तो अगर इफ यू नोटिस कि वो जो एक एग्रेशन था जो हमें देखने को मिलता था कि आप श्रीनाथ वर्सेस सईद अनवर या मैग्रा वर्सेस तेंदुलकर, अब वो आपको वो एग्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपको जो है वो बीसीसीआई को आप या इंडियन प्लेयर को आप आंखें नहीं दिखा सकते कि यार ये मेरा तो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा, दिस इज माय $10 million, मैं तो कैसे छोड़ दूं। तो जहां आईपीएल ने एक अच्छी और क्वालिटी क्रिकेट प्रोड्यूस की है, वहां पे उसने क्रिकेट को डेंट भी किया, because we don't get to see that aggression. The reason why Pakistan आपको aggression दिखाता है because we have nothing to lose. हम तो कोई IPL नहीं खेल रहे, तो इसलिए हम सारे aggression दिखा रहे हैं। तो शाहिद भाई, exactly same concept. आप क्या देखते हैं कि from अगर आप जो है वो मैनेजमेंट में होते हैं, right? तो what would you do differently in that way ताकि everybody can get to it? Sit together, bring two neutrals. Have them sit together, talk. Discussion is always, देखिए बर्लिन वॉल तक जो है वो नहीं गिरी क्योंकि बातचीत की गई. Fighting with each other is never a resolution. It will ये खराब से खराब तर होता चला जाएगा. डिरेल होता जाएगा. वो आप अपनी लेके बैठ जाएंगे, मैं अपनी लेके बैठ, एवरीबॉडी. तो जो अभी कहा हारून भाई ने, देखिए आईपीएल की वजह से ना काफी इंडिया को एक तो, और ये बात हमें माननी पड़ेगी कि इंडिया इज द बिगेस्ट in the sense of finances and power, जिसके पास पैसा होता है उसके पास पावर भी है. अब मसला ये हो गया है कि इंडिया समझ रहा है कि उसके लिए ना कोई रूल्स बने, ना उसके लिए कोई लॉज बने हुए हैं. सब कुछ वो जो चाहेगा वो करेगा. गली का दादा, या कह लें यूएस ऑफ क्रिकेट है वो, यूएसए ऑफ क्रिकेट. तो एक हद तक तो हर कोई बर्दाश्त करता है, लेकिन देयर आर टाइम्स व्हेन एवरीबॉडी सेज हो गया. तो जब बांग्लादेश को अगर आप, जैसे हमने मिसाल अभी देखी कि बांग्लादेश ने भी थोड़ा सा जज्बातियत में काम लिया, उन्होंने देखा कि एक प्लेयर को उनके निकाल दिया गया, मुस्तफिजुर रहमान, इमीडिएटली दे डिसाइडेड कि हम नहीं खेल रहे, हमारा चेंज करो. अब 10 दिन पहले इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर तो मेरे ख्याल में अगर वो बैठते, सारे बोर्ड्स की एक मीटिंग होती और उसमें बैठ के एक दूसरे से बात करते और मसले को कोई ऐसा हल निकालते जो which would have made everybody happy. Absolutely. Then unfortunately वही बात है कि बस वो जज्बात में हो जाता है. पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, I think this is the only way they can respond. और कोई तरीका नहीं. उनके साथ जो कुछ हुआ. और from revenue perspective, absolutely, any tournament without having Pakistan and India game, you are not. Yeah, the tournament is at a loss. और technically you are not earning anything, right? Because that's the match which gives you all the revenue. और सारे बोर्ड्स को, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान और everybody gets the profit. क्योंकि वो जो प्रॉफिट आता है वो शेयर किया जाता है. Exactly. तो जब वो मैच ही नहीं होगा, अब वो मैं आज सुबह डॉक्टर नुमान का देख रहा था प्रोग्राम, तो उसमें वो कह रहे थे कि 50 मिनट्स का जो स्लॉट है एड का, इट जनरेट्स $45 million. करता होगा. अब आप बताइए 50 मिनट्स 50 सेकंड्स के स्लॉट में अगर एक इतनी इनकम आ रही है, तो अगर फुल मैच अगर आप ले लें, बिल्कुल, तो इट गोज बियॉन्ड. That's exactly right, because यहाँ पे हमारे जो फुटबॉल के मैचेस होते हैं and all that, and it generates a lot more revenue absolutely than what we generate here, right? Absolutely. तो वो मैच अगर नहीं हुआ, and I believe that's the reason what is been all speculating right now, कि किसी तरीके से गेम हो जाए, right? And then we'll see, inshallah. Okay, so thank you so very much, right? हमारा ये पहला प्रोग्राम था और हमने इसको इसीलिए जो है वो हाई लेवल रखा था क्योंकि from next program onwards, inshallah, we'll get all of your opinion, predictions and all that जैसे हम करते आ रहे हैं, right? Thanks for joining. Thank you. So this was it, folks. आज हमने डिस्कस किया वर्ल्ड कप का इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम T20. अगले हफ्ते से इंशाल्लाह वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है. डिफरेंट मैचेस जो हैं वो स्केड्यूल्ड हैं ऑलरेडी. We'll be इंशाल्लाह bringing you a short episode every day. We'll let you know the timing, but that's how it's going to be. हम जो है वो अपने पैनलिस्ट के साथ उन दिन के जितने गेम्स हुए हैं we'll discuss it. We'll give you the predictions and we'll cover this T20 World Cup inshallah. See you inshallah in the next program. Thank you so very much.